बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। सदर ऐवान सनत और तजारत फैसलाबाद हाफिज एहतशाम जावेद की सरबराही में सनतकारों और ताजरों ने वफाकी बजट 2021-22 की कार्रवाई लाइव देखी। 8,487 अरब के बजट पर सैदर चैम्बर कहते हैं कि ये सनत दोस्त है और बहुत पहले आना चाहिए था। एसएमईज के लिए भी अगरचे छूट है मगर इतनी नहीं जो हम चाहते थे। अगर मिनी बजट और दोबारा एनर्जी वगैरह में इजाफा न किया जाए तो ये बेहतरीन बजट है। ट्मेंडस इंडस्ट्रियल प्रो बजट, लेकिन विदाउट एनी मिनी बजट। अगर हम इसमें कोई मजीद मिनी बजट ना लाए, मजीद हमने कोई एनर्जी में इजाफा ना किया, तो हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये बिलाशुबा कहने पर मजबूर हैं कि आज का बजट हुकूमत ने बिलाशुबा एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल दोस्त। मकानों को फराहमी की यकीनी बनाने के लिए बिला सूद कर्जे या कम शरह सूद पर कर्जे, इस तरह इससे इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री चलेगी उसके साथ 37 इंडस्ट्रीज और चलेंगी। तो इससे हम जो समझते हैं कि सारे दोस्तों ने बैठ के कंसेंसस के साथ कि इससे अच्छा बजट इन हालात में पेश नहीं हो सकता। इस मौके पर नायब सदर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन साकिब मजीद, साबिक सदर राशिद मुनीर, साबिक सदर चौधरी नवाज, साबिक नायब मेंबर मिर्जा असलम, काशिफ जिया, खुरम शहजाद, राना इकराम, राना फ्याज, हाफिज अब्दुल्ला, ज़िशानुल हक समेत दीगर मौजूद थे। मेंबरान ने बजट को बहुत मुतवाज़न और आम आवाम के लिए बेहतर करार देते हुए कहा कि इसके फवायद होंगे क्योंकि छोटे तबके के लिए टैक्स छूट दी गई है। बिजनेस फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट, रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटी कम की गई है। दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई थी। इंडस्ट्रियल के लिए आइडियल बजट गवर्नमेंट ने दिया है और मैं दुआगो हूँ कि इसके बाद बाकी जैसे आपने कहा कोई ऐसा मिनी बजट ना आए ताकि हमारी जो खुशियां हैं वो मान ना पड़ जाए। कस्टम ड्यूटीज के खात्मे, 850 सीसी गाड़ियों पर टैक्स छूट, तनख्वाहों में इजाफा, हेल्थ कार्ड हर घर तक पहुंचाने, प्राइमरी सरप्लस मंफी से मस्बत में लाने, किसानों के लिए सब्सिडी, 900 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए रखने पर बजट को अच्छा कहा गया। 4.2 ट्रिलियन रुपीस का जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को रिलीफ दिया गया और बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स है उनको नहीं बढ़ाया गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आए और लो लेवल के तबके को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री को अच्छी चीज़ें दी गई इस बजट में। ड्यूटीज़ में इन्होंने कमी की है और ज़राअत के शोबे में भी कमी हुई है और दूसरी इसकी मशीनरी जितनी भी टेक्सटाइल की मशीनरी है उसके ऊपर ड्यूटी भी कम हुई है और केमिकल्स के ऊपर और लेदर जैसे केमिकल्स डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर भी ड्यूटीज़ कम हुई हैं और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर बजट हुआ है। लोगों के लिए तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं जो कि इन्फ्लेशन हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और महंगाई, वो उनको हेल्प मिलेगी। हमारे इंडस्ट्री के लिए वो स्पेशली एक्सपोर्ट के लोगों को इसमें काफ़ी फैसिलिटेट किया गया है ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। और ख़ास जो मैं गवर्नमेंट का बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे सारे बिजली की कीमत वो उन्होंने IMF के प्रेशर को नहीं लिया और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई। ताजर दोस्त, आवाम दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इन हालात में काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है। बजट में महंगाई की शरह 9.5 से 6% तक नीचे लाने को बड़ा टारगेट करार दिया गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग के ऐवान सनत और तिजारत में ताजी बरादरी की जानिब से बजट के बारे में इजलास मुनक्किद किया गया। जंग के ऐवान सनत और तजारत में बजट बारे जायजा इजलास इनकाद हुआ, जिसमें सदर शेख शहजाद रफीक, मलिक अरशद, इश्तियाक अहमद, सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जाहिद खान, साबिक सीनियर नायब सदर मलिक फ्याज अहमद समेत एग्जेक्टिव मेंबरान ने शिरकत की। सदर ऐवान सनत और तजारत का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो आज शौकत तरीन साहब ने ये बजट पेश किया है और इसको अभी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें हमें बताई हैं उसमें हमें तो कुछ समझ ये आ रही है कि जो हमारे ताजर बिरादरी है उसके लिए कुछ रिलीफ हमें मिलेगा।
मलिक अरशद का कहना था कि तमाम ताजिर बरादरी 3 सालों से मुश्किलात का शिकार हैं। मईशत को मजबूत करने के लिए ताजिरों को रिलीफ देना जरूरी है। साबिक सीनियर नायब सदर मलिक फयाज का कहना था कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी से ताजिर मजबूत होगा। इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो तमाम फूड आइटम पे जो है सब्सिडी दे रही है, तो इसमें मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो गंदम है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, ताकि सब्सिडी वाली गंदम जो है फ्लोर मिल्स के पास पहुंचे, ताकि फ्लोर मिल्स जो मालकान जो है वो सस्ता आटा जो है आवाम तक पहुंचाएं। ताजिरों की जानिब से वफाकी बजट को मजमूई तौर पर बेहतर करार दिया गया। ताजिरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद अमली इकदाम करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीर नकीबुर रहमान ईदगाह शरीफ ने नमाज जनाजा पढ़ाई। देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के वालिद अब्दुल खालिक खलीक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल, एसी समंदरी फैसल सुल्तान, शेर अफगन चीमा, ADCR फजले रब्बी, MNA शेख खुरम, नवाब शेरो शेर शुरका ने मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा और DHO डॉक्टर बिलाल अहमद, सिविल डिफेंस ऑफिसर राना अब्बास, केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नजीर, ADCG इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया अरशाद भट्टी और जिला इस्लामाबाद में तैनात तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जनाजे में शरीक हुए। अल्लामा अब्दुल खालिक खलीकी इस्लामी नसियाती काउंसिल से रिटायर्ड थे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुरादरास ने 2 हफ्तों के बाद स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। उधर इम्तिहान का दौरानिया भी 1 घंटा कम करने पर गौर शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सूबाई वजीर तालीम मुरादरास ने 2 हफ्तों बाद स्कूल्स बंद करने का इंदिया दे दिया। बोले बच्चों को इम्तिहान दे लेने दें, बच्चों के इम्तिहान के बाद स्कूल बंद कर देंगे। ये भी कहा कि नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। स्कूलों में इम्तिहानात 18 से 30 जून तक जारी रहेंगे। उधर मैट्रिक इंटरमीडिएट के पर्चों का दौरानिया 1 घंटा कम करने पर गौर शुरू कर दिया गया। पेपर का दौरानिया 1 घंटा कम करके 2 घंटे किया जाएगा। पेपर का दौरानिया कम करके बच्चों को MCQs सवालात दिए जाएंगे। जराए के मुताबिक पेपर का 70% हिस्सा मारूजी सवालात पर मुश्तमिल होगा, बाकी 30% पेपर नसरी सवालात पर होगा। हतमी फैसला आइंदा वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। CEO एजुकेशन चिन्योट जफर अब्बास रेहान ने नर्सरी से 2वीं तक तदरीस का दौरानिया 3 घंटे कर दिया, जबकि तमाम तालीमी इदारों में ठंडे और साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तलबा और तालिबात को बंद जूते पहनने से भी रोक दिया गया। प्राइमरी स्कूलों के तलबा यूनिफॉर्म की बजाय कौमी लिबास पहन कर आएंगे। टोबा में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से THQ अस्पताल में आने वाले मरीज रुल गए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सन समेत जिला भर में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जहां पर लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर DHQ अस्पताल में आने वाले लोगों को भी शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामात न होने की वजह से सारा दिन लाइनों में लगने की वजह से मरीजों और लायकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यकीनन मरीज भी होते हैं, किसी की टांग का मसला है, किसी के बच्चे का मसला है, किसी को अटैक का है, किसी किस्म का हर कोई मरीज ही आता है यहाँ पे, तंदुरुस्त कोई भी नहीं आता। जब इतना बड़ी लंबी लाइनें लगी होंगी कि एक बंदा खड़े होकर कैसे वो परेशानी बर्दाश्त कर सकता है। सर हार्ट का मसला है, खड़ा होना मुश्किल हुआ है। पहले वो लगे रहे हैं बाहर एडी लंबी लाइन, औखा होया हुण पानी पीने ले जावांगे, फिर सारे तो पीछे चले जाएंगे, बहुत औखा। पहले सिस्टम साहब बेहतर था, यहाँ पे इतनी लाइनें लगी हुई है कि हर आदमी पसीने से। मेरी बच्ची 15 दिन की है, उसका टोकन ये मैंने पहले 10 घंटा, आप पहले बाहर खड़ा आधा घंटा, इधर खड़ा आधा घंटा पास टोकन। मेरी बच्ची को तबीयत खराब है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। इस मौका पर MS डॉक्टर अहमद फारूक का कहना था कि व्हाइट हाउस को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है, जिसकी वजह से काउंटर कम होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। चंद दिनों में सिस्टम बेहतर हो जाएगा। हमने व्हाइट हाउस जो कि पहले OPD स्लिप्स वहां पे बनती थी, उसको हमने कोरोना वैक्सीन सेंटर बना दिया। तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि OPD में हमारे पेशेंट काफ़ी आते थे। तो अब उनको हम मैनेज कर रहे हैं, काउंटर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको मैनेज कर लेंगे और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर देंगे। मरीजों का कहना है कि लंबी लाइनों में लगकर पर्ची हासिल करने पर मजबूर हैं। लोगों की जान से इंतजामिया से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि अस्पताल में हर आने वाला मर्द और ख़वातीन आसानी के साथ अपनी पर्ची समेत डॉक्टर्स को चेक करवाया जा सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सन।
पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं होशियार। वैक्सीन को ना कहने वालों के मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के तदराक और वैक्सीनेशन अमल को तेज करने के लिए अहम फैसले कर लिए। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद का मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया गया। 12 जून से पंजाब भर में 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है। पंजाब के अहम मज़ारात के बाहर मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप कायम करने का फैसला किया गया है। 20% आबादी की वैक्सीनेशन करवाने वाले तमाम अजला में मुकम्मल कारोबार खोल दिए जाएंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर अवाम की सहूलत की खातिर नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। सनत और तजारत फैसलाबाद में नुमाइंदगान ने बात करते हुए हुकूमती सख्ती वैक्सीन के लिए खुश आइंद करार दी। कोरोना बीमारी को हमने ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन करवानी है एज ए मेडिसन, प्रिकॉशनरी मेजर। दूसरा ये है कि हमें मेन स्ट्रीम में रहने के लिए और पाकिस्तान और अपनी गवर्नमेंट के मुतल्लिका हर किस्म की फैसिलिटेशन लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ एफडीए इंतजामिया इन एक्शन है। ये रिपोर्ट देखिए। एफडीए की इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाइयों में शहर की 3 कॉलोनियों को ताले लगा दिए, जबकि चक 224 रेबे शाहीपुरा की इजाफी आबादी गैर कानूनी करार दे दी गई। इसी तरह मॉडल टाउन विलास और अल रहमान गार्डन जड़ावाला भी गैर कानूनी करार देकर दफातर सरबे मोहर कर दिए गए। कार्रवाई स्टेट ऑफिसर इम्तियाज गुलाया की सरबराही में इन्फोर्समेंट टीम ने मुकम्मल की, जिसके दौरान कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से डीजी एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम का कहना था कि डेवलपर कानून शिकनी से बाज रहें और हाउसिंग स्कीमों के कयाम के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं, ताहम महकमाना तकाजे पूरा करके एफडीए से बाकायदा मंजूरी हासिल करें। फैसलाबाद में वासा के फ्रेंच मेगा वाटर प्रोजेक्ट की साइट से मिट्टी चोरी होने का इंकशाफ हुआ। मिट्टी चोरी से मंसूबे की लागत बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया। की किल्लत के पेश नजर वासा ने फ्रांस की मदद से मेगा वाटर प्रोजेक्ट की बाहमी मंजूरी दी। प्रोजेक्ट जनावाला रोड बोस्टल जेल से मुल्हिका अराजी पर बनाया जाना था। इस मकसद के लिए हुकूमत पंजाब ने 6.5 करोड़ रुपए भी वासा को दिए। वासा अफसरान की गफलत के बायस न ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ और न ही मंसूबे की 76 एकड़ अराजी की हिफाजती दीवार बन सकी। मट्टी चोरी होने से मंसूबे की लागत बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इर्द गिर्द बनने वाली कॉलोनियों में मट्टी फेंकी गई। वासा हुकाम मामले से बेखबर निकले। एमडी वासा जबार अनवर गुजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रफी गुजर और दीगर मुतालिका अफसरान ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। फैसलाबाद इलामा इकबाल कॉलोनी में रियाज पार्क में सीवरेज के पानी ने शहरियों का पार्क में सैर करना दोबर कर दिया। उधर चिन्योट लाहौर रोड से मुल्हिका इलाका फिरोज कॉलोनी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज सिस्टम कई दहाइयों से खराब है। फैसलाबाद अलामा इकबाल कॉलोनी का रियाज पार्क बदबू और बीमारियों का बाइस बनने लगा। मोहल्ले का सीवरेज निजाम खराब होने से मकीनों ने सीवरेज का रुख पार्क की तरफ कर दिया, जिससे रियाज पार्क जौहर का मंजर पेश कर रहा है। रिहायशियों के मुताबिक सियासी कारकुनों की बाहमी चपकलिश की वजह से मामलात बेहतर नहीं हो रहे। कभी इस ग्राउंड में टूर्नामेंट हुआ करते थे, अब यहाँ पर कदम रखना भी मुमकिन नहीं रहा। और हम पीएचए को भी ये कहते हैं कि अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हम इंशाल्लाह अहले मोहल्ला बतौर कम्युनिटी उनका भरपूर साथ देंगे। इस पार्क के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, इनको हल करें, उसके बाद इस पार्क के लिए भी कुछ सोचें। उधर चिन्योट के मोहल्ला फिरोज कॉलोनी में सीवरेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। निकासी आब ना होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला कर रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे हैं। ऐसे में इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हो रही। गंदा ये हर चीज खत्म हो जाए, हमारा भी सुकून है, बच्चों का भी याद भी है, मसला ना हो, सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर निकासी है ना पानी की है ना किसी की है। ये बहुत परेशानी आलूदगी होती है, मच्छर वगैरह इससे ही बनते हैं। इंसान की जान को भी खतरा है, बच्चों की जान को भी खतरा है। इस तरह ये हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई खैर मकदम करे। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि सुख का सांस ले सकें। टोल टैक्स से इकट्ठी होने वाली आमदन सड़कों की तामीर और मरम्मत पर क्यों नहीं लगाई जा रही? लीगी एमपी मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में सवाल जमा करवा दिया। लीगी एमपी मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टोल टैक्स से इकट्ठी होने वाली आमदन को तनख्वाहों की अदायगी में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा होता है। हुकूमत से मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी ही पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजों से कितना टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी तफसीलात भी फराहम नहीं की जा रही।
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का बहरान हल हो गया। पंजाब हुकूमत के जारी करदा 60 करोड़ रुपए से सैनिटरी वर्कर्स को 2 तनख्वाहें और जासिया दे दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC का काशिफ ऐवान ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 60 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे 2 तनख्वाहों का इजरा किया गया, जबकि ईद पर इजाफी छुट्टियां करने वालों को अलाउंसेस भी दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 माह तक तनख्वाहों की अदायगी के लिए एडवांस जमा करवा लिया गया है। इस रकम से मशीनरी खरीदना भी मुमकिन हो सकेगा। फेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से ज्यादा होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रिहायशी इलाकों समेत इंडस्ट्रियल इलाकों में बढ़ने लगा। पावरलूम सेक्टर समेत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर चंद घंटों की लोड शेडिंग से परेशानी में मुब्तला होने लगे। लूम्स ओनर और छोटे सनतकार बंद बिजली पर मुतबादिल महंगे ईंधन से जनरेटर चलाने से भी कासिर है। FCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बिजली के इशू पर बोल पड़े। आरिफ एहसान मलिक ने कहा कि शॉर्टफॉल पर काबू ना पाया गया तो एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करने में मुश्किल आएगी। इंडस्ट्रियल फीडर से रिहायशी इलाकों को अलहदा किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री मुतासिर न हो। हुकूमती वज़रा शॉर्टफॉल न होने का कहने के बजाय इस मसले को हल करे। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम सदर पीर महल अताउल्ला की जानिब से निजी होटल में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारान के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम किया गया। इसी पर बात करेंगे नैयर शिराजी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीर महल में मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की दावत पर जो है डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारान जो है उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। उनका यहाँ पर बड़ी अहम मीटिंग की गई है। अपनी जमात का क्या पैगाम है, क्या मंशूर है, उसको किस तरह सोशलाइज करना है, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर खसूसी जो शिरकत है साबिक MNA मियां असद रहमान, साबिक MPA अली बाबा और ज़िलाई सदर जो अकबर वड़ैज है, साबिक ज़िला नायब खालिद और सदीक प्यारा साहब समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। पहले तो हम मियां असद रहमान साहब से पूछेंगे कि वो जो उनका ये नौजवान नस्ल का जो ये सोशल मीडिया टीम है उनके नाम क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? मियां साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है जी कि हर मौके हर वक्त जो है वो लोगों के अपनी पार्टी का मंशूर और उनके क़यादत के जो नज़रियात हैं वो आवाम तक पहुंचाना पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी वर्कर्स की जिम्मेदारी है। उसके लिए कुछ लोगों को खुसूसी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जिनको हम सोशल मीडिया टीम कहते हैं। तो बात यह है जी कि इस वक्त जबकि ज़राए अबलाग पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई हैं और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो सच्ची बात करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना है। कुछ लोगों को अगवा किया गया, कुछ को गोलियां लगी, कुछ पर और तशद्दुद हुआ और हर तरह से ज़ुबान बंद करने की कोशिश की गई है। तो उस वक्त ये सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं ताकि हक़ की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जाए। ये वही बात है जो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि ज़ुबान पे मोहर लगी है तो क्या गम है कि हर एक हल्का जंजीर में रख दी है, हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबान, मैंने हर एक हल्का जंजीर में हमने ज़ुबान रखनी है इन अपने नौजवान साथियों के जरिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने साबिक MNA असद रहमान साहब की बात सुनी है, नौजवान नस्ल के नाम ने पैगाम दिया मौजूदा हालात में, कहा है कि सोशल मीडिया टीम का मुतहरक होना बहुत जरूरी है। ज़िलाई यूथ विंग के सदर अकबर अली वड़ैज साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे। अकबर अली वड़ैज साहब, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे अकबर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। मैं इंशाल्लाह जी यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पैगाम दूंगा हमारी यूथ एक नए करेज के साथ, एक नए विजन के साथ खड़ी है जो इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली का बहुत बड़ा बाइस होएगी। और इंशाल्लाह मैं उस यूथ के साथ जानो माली हर तरह से हाजिर हूँ अपने मुल्क के लिए। और मैं इंशाल्लाह दुआ गो हूँ इस मुल्क के लिए कि हम 1947 में एक ग़ुलामी में से निकले और अनफॉर्चुनेटली हम एक और ग़ुलामी में चले गए और अल्लाह हम सब की इस गुलामी से जल्दी निजात दिलवाए और हम मुल्क की खुशहाली की तरफ गामजन हुए। थैंक यू। जी बिल्कुल, नौजवान नस्ल के नाम उन्होंने पैगाम दिया है, वो बड़े मुतहरक हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान जो है वो मजीद तरक्की की राह पर गामजन होगा। डिविजनल नायब सदर जो मियां ताहिर बिलाल हैं उनसे मौजूद, उनसे पूछेंगे वो क्या कहें। मियां साहब आप क्या? हम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, वोट को इज्जत दो और मरीम नवाज के भी साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, मियां नवाज शरीफ का पैगाम घर घर पहुँच रहा है और हमारे नौजवान टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है पीर महल की। बाकी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप से आगाह करने के लिए
DPO चिन्योट ऑफिस में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर ने 145 पुलिस अफसरान और जवानों में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। DPO ऑफिस में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया, जिसमें जिले भर से अफसरान, कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और एलीट फोर्स के जवानों ने शिरकत की। DPO चिन्योट बिलाल जफर की जानिब से 145 पुलिस अफसरान और जवानों में इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। उन्होंने तमाम अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। इस मौके पर बिलाल जफर का कहना था कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम अफसरान और एहलकार इन खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। फैसलाबादी खवातीन की खूबसूरती निखारने के लिए मारूफ अदाकारा नरगिस मुतहरिक हो गई। पीपल्स कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर का इफ्तिताह कर दिया गया। कहती हैं कि मेकअप हमारा तमाम पार्लर से मुख्तलिफ होगा। फिल्म स्टार नरगिस का कहना था कि हमेशा जिंदा दिलान फैसलाबादियों से बहुत मोहब्बत मिली है। हमारा मेकअप अब तमाम पार्लर से मुख्तलिफ होगा। लालपुर की खवातीन अब खूबसूरत लगेंगी। लाहौर के बाद अब फैसलाबाद में भी पार्लर खोला गया है। इनका कहना था कि बहुत जल्द यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद होगा, जो स्किन के मुतालिक खवातीन का चेकअप भी किया करेगा। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की खवातीन को वो तमाम चीजें मुहैया की जाएंगी जो एक पार्लर और खवातीन को दरकार होती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।